गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। देखो आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो है ना यहाँ पे एक ट्रिक है, इसको पहले देखो। सबसे पहले देखो यस मतलब मान लो कि स्कूल होता है और स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई होता है। स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई। पी से पढ़ाई, एल से होता है। सी से कॉलेज, कॉलेज में क्या होता है? बदमाशी होता है। और टी मतलब ट्यूशन, और ट्यूशन में क्या होता है? पढ़ाई भी होता है, बदमाशी भी होता है। मतलब इसका क्या है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ये याद रखना है और इसको हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। देखो यहाँ पे कोट थीटा का लिखेंगे ना, कोट थीटा बराबर कितना दिया है? 7/8। अगर तुम लोग को पूछे कोट थीटा बराबर होता क्या है, तो देखो ये जो टेन है ना, टेन का उल्टा कोट होता है और टेन का वैल्यू बी बाय में पी बाय बी होता है। तो पलट लेंगे क्या बन जाएगा? बी बाय पी, बी बाय पी। अब देखो b बराबर कितना हो गया? 7। b बराबर 7 के और p बराबर कितना? 8 बराबर 8 के। सबसे पहले जो है ना bp दिया हुआ है और यहाँ पे देखो bp के अलावा एक s भी दिखता है ना, यश निकालना होगा। और यश निकालने के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। और ये त्रिभुज होगा ऐसा जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बनता होगा, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसमें इसका नाम रखो ABC। ठीक, और यहाँ पे देखो एंगल में क्या दिख रहा है? थीटा। तो कहीं पे एक जगह क्या लिख देना है? थीटा। अब थीटा के आधार से डिसाइड होगा कि लंब कौन है और आधार कौन है। बोलो, थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं? मतलब ये P हो गया और ये क्या हो गया? B और ये क्या हो गया? H। सबसे लंबा वाला को कर्ण बोलते हैं। देखो यहाँ पे B का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 7 के और P का वैल्यू कितना दिया है? 8 के। निकालना इसको है ना। बोलो ये लंबा वाला भुजा है कि छोटा वाला है? लंबा वाला भुजा निकालने के लिए जोड़ते हैं कि घटाते हैं? क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो निकालना किसको? AC को। तो AC बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे, AB प्लस BC। तुमको अगर BC प्लस AC भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जोड़ने के बाद क्या करते हैं? स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद क्या करते हैं? रूट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो AB का वैल्यू कितना है? कितना है? 7 के। अमीर जब बोल साथ कहेंगे ना BC कितना है? 8 के का स्क्वायर। बोलो 7 के स्क्वायर कितना होता है? 49 के का स्क्वायर प्लस 64 के का स्क्वायर। जोड़े कितना हो जाएगा? 113। 113 के का स्क्वायर। बोलो 113 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये रूट में 113 ही बचेगा। लेकिन अगर k को बाहर निकालेंगे तो k निकल जाएगा, क्योंकि k का पावर 2 है, मतलब k into k, एगो k बाहर निकल जाएगा। अब बोलो यहाँ पे s बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 113। अब देखो तुमको यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया ये और दूसरा क्वेश्चन दिया वो। ये दोनों क्वेश्चन तुमको निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन बनाने से पहले तुम लोग जानते हो ये काम करना होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कोस थीटा का वैल्यू चाहिए, है कि नहीं? साइन थीटा का चाहिए और कोस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। होता क्या है, जैसे मान के चलो तुम लोग को पहले भी बताए थे कि अगर सब्जी बनाना रहता है ना, तो ऐसा नहीं कढ़ाई चढ़ाने के बाद हम लोग जाके सब्जी तोड़ने जाते हैं। सब्जी तोड़ के लाए तो मिर्चा तोड़ने जाते हैं, फिर तेल उधर से जाके लाए, उसके बाद इसको धोए, तब तक कढ़ाई जल रहा है तो दिक्कत होगा ना। सब्जी बनाने से पहले क्या किया जाता है? सब्जी वहां पे अवेलेबल रखा जाता है कि किसको बनाना है, धो करके काट करके रख लिया जाता है, तब स्टार्ट किया जाता है। अगर उस तरह से बनाएंगे ना तो सब्जी भी अच्छा बनेगा, जलेगा भी नहीं। अगर हम इस तरह से बनाते हैं, पहले जो है ना चढ़ा दिए कढ़ाई और उसके बाद सब्जी तोड़ने के लिए जाएंगे, मतलब ये पहले रख दिए, उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, दिक्कत होगा ना। सबसे पहले जो है ना सब चीज व्यवस्था कर लो। इसमें चाहिए क्या क्या? साइन थीटा कोस थीटा। देखो उसमें कोट थीटा चाहिए, कोट का भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तब कोट थीटा का वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या क्या यूज होगा? साइन थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा यस मतलब क्या होता है? स्कूल होता है। स्कूल में क्या होता है? इधर देखो पढ़ाई होता है। क्या होता है? पढ़ाई। बोलो पी का वैल्यू कितना है? 8 के। हम जिससे पूछेंगे वही बताओ।
चलो हाँ सुमा बताओ यस कितना है? एच हाँ रूट 113 रूट 113 के के से के कट जाएगा, कितना बना 8 बट्टा रूट रूट 113। कोई दिक्कत? अब आप किसी को निकालना है, मान के चलो ये सब्जी हो गया, कुछ नहीं निकालना है, कोस निकालना है, प्याज बच रही है, सब्जी हो गया प्याज है, कोस थीटा नहीं यही प्याज मान लो, कोट थीटा क्या हो जाएगा, एक कोट नहीं कोस थीटा ना, कोस थीटा। यस मतलब सी मतलब क्या होता है, कॉलेज में क्या होता है, बदमाशी होता है। अब ऐसा नहीं कि कॉलेज में बदमाशी होता है, लेकिन ये हम समझने के लिए बोले ठीक। बी मतलब क्या होता है, बी का वैल्यू कितना है, बैठो चलो तुम खड़ो, बी का वैल्यू बताओ 7 के। यस का वैल्यू बताओ 113 रूट 113 के से क्या गया, कितना बना 7 बट्टा रूट 113। बोलो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए और कुछ चाहिए, नहीं ना चाहिए। आप डायरेक्ट जो है ना इस क्वेश्चन को वहां पे लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिखते हैं, कोई दिक्कत? देखो बैठ पहला नंबर बनाना है, क्या लिखना है 1 प्लस साइन थीटा, इधर क्या 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस। देखो इसको बनाने का दो तरीका है, अगर तुम फॉर्मूला जानती है तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकती हो, और नहीं जानती हो तो साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा का वैल्यू रखो और कोस थीटा की जगह पे कोस थीटा का वैल्यू रखो, दोनों जगह पुट करके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन तुम जानते हो ये प्लस बी और ये माइनस बी है ना, अगर इसको ये मानते हैं इसको बी मानते हैं तो ये प्लस बी और ये माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। अरे को फॉर्मूला है ना ए प्लस बी और ये माइनस बी बराबर क्या होता है, ये का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और बी के पास क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटा इसमें क्या लिख सकते हैं, ये प्लस बी ये माइनस बी मतलब ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 1 का 1 लिखो, साइन थीटा का वैल्यू बताओ, साइन थीटा कितना है 8 बटा रूट 113, 8 बटा रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, बटा 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू बताओ 7 बटा रूट 113 होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई नहीं होगा। बोलो 1 का 1 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और बोलो 100 रूट 113 दोनों को गुना करेंगे तो 113 बचेगा। जैसे यहाँ पे देखो रूट 5 का स्क्वायर रहता, रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 गुना में रूट 5 और रूट 5 रूट 25 हो जाता, 25 बाहर निकलता 5 हो जाता, ठीक। मतलब क्या होता है कि रूट में अगर स्क्वायर रहता है स्क्वायर रूट कट जाता है, जो नंबर है ना वही बचता है। तो बोलो यहाँ पे रूट 113 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 113, यहाँ पे कितना हो गया 113 बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बटा 113। बोलो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 है, 1 और 113 का एलसीएम कितना होता है 113। बोलो 1 का टेबल में 113 कितना बनेगा 113 को 1 से गुना करके कितना हो जाएगा 113 माइनस यहाँ पे 64 बटा फिर यहाँ दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा 113, यहाँ पे कितना बचेगा 113 माइनस 49। बोलो 113 से 113 कटेगा ना, क्योंकि देखो ये चीज अगर हम पलट देंगे ये सबसे ऊपर में चला जाएगा, देखो ये 13 नीचे में अगर पलट देते कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर में, और ये 13 यहाँ पे चला जाएगा और ये नीचे वाला 13 यहाँ पे जाएगा ना। जैसे मान के चलो अगर इसको 113 में घटा, देखो ये नीचे से नीचे कटता है ऊपर से ऊपर, ठीक। इस तरह से अगर दो बटा होगा ना तो आ देखना ये बटा वाला से ये बटा कट जाएगा। तो जैसे कैसे कटेगा देखो यहाँ पे समझो, यहाँ 4 बटा 5 है और यहाँ पे 2 बटा 10 है, ऐसे मान के चलो है, ठीक। तो देखो इसको पलटेंगे कैसे होगा 4 बटा 5 गुना ये नीचे है कहाँ चला जाएगा 10 के पास, और ये यहाँ पे देखो ये 5 से 10 को काटते नहीं काटते, तो वही 5 से ये 10 को काटे ही नहीं काटे। तो बोलो यहाँ पे ये काट रहा है तो बोलो यहाँ पे ये नहीं कटेगा, कटेगा ना। तो ये 113 से 113 क्या हो गया काट गया। बोलो 113 में से 64 घटाएंगे कितने बचेगा 49, 13 में 9 4 गया तो हाँ 89 बचेगा, और यहाँ पे 113 में 49 घटाएंगे बचेगा 64। कोई दिक्कत? यही तरह पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन निकालना है, दूसरा देखो कोट स्क्वायर थीटा चाहिए।
तो यहाँ पे कोट का वैल्यू चाहिए तो बोलो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा। दूसरा अगर बनाओगी देखो यहाँ दूसरा कोट स्क्वायर थीटा, बोलो कोट थीटा बराबर क्या होता है। कोट थीटा बराबर कोट का वैल्यू बताओ बी बाय बी बाय बी। तब बी का वैल्यू बता कितना है 7K और पी का वैल्यू कितना के 8K है ना। ये K से K कट जाएगा 7/8 हो गया। हमको निकालना क्या है कोट स्क्वायर थीटा, इसीलिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोट का वैल्यू कितना है 7/8 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे है कि नहीं। अरे कोट स्क्वायर थीटा तो कोट का वैल्यू 7/8 है ना, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा।